अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इट्स मी इमरान ख़ान और CSS की कंप्लीट कोर्स के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और CSS की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक कंप्लीट लेआउट वेबसाइट का हम किस तरह बना सकते हैं CSS की मदद से। चूँकि वेबसाइट का जो लेआउट हम बनाएंगे और उसमें जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे और स्टाइल्स भी हम क्रिएट करेंगे, उन्हें हम एम्बेड करेंगे HTML के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML और CSS की मदद से हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम एक अलग पेज हम बनाएंगे HTML में, जिसमें हम कॉल करेंगे अपने इस डिज़ाइन को जो हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नली, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक सेपरेट फ़ाइल हम बनाते हैं और उसे HTML के पेज में जाके हम उसे कॉल करते हैं और एक्सटर्नली हम अपने उस डिज़ाइन को जो हमने एक सेपरेट फ़ाइल बनाई होती है उसे हम यूज़ करते हैं और उसे हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट फ़ाइल में आके हम अटैच कर देते हैं HTML के साथ। तो ये हमने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक लेआउट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या नोटपैड यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनमें जाके आप कोडिंग वगैरह आप कर सकते हैं। चूँकि ये जो इसकी जो कोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम ड्रीमवीवर यूज़ करेंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि ड्रीमवीवर में हम कोडिंग किस तरह करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोगों को ड्रीमवीवर के हवाले से भी। तो स्टार्ट करते हैं। एडोब ड्रीमवीवर CS6 में यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्जन यूज़ करें, फंक्शन सेम होता है। तो ये एडोब ड्रीमवीवर CS6 का पेज आप लोग के सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिएट न्यू, यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस आप लोग को शो हो रही होंगी। HTML है, कोल्ड फ्यूजन है, PHP है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, XML है और काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा हम जो लेआउट बनाने जा रहे हैं वो फ़िलहाल हम CSS में काम करेंगे। उसके बाद अपना एक पेज क्रिएट करेंगे HTML में भी, लेकिन सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है CSS। तो बाकी लैंग्वेजेस को स्किप करके हम CSS जो लैंग्वेज पे क्लिक कर लेते हैं और हम ड्रीमवीवर के अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं ड्रीमवीवर की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो राइट साइड में CSS स्टाइल्स, ये हमारे पास जो इनका ड्रीमवीवर का जो हमारे पास पैनल है, यहाँ पे आप कोई भी अगर क्लास वगैरह बनाएंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास के लिए आप एक तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन बना होगा, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू CSS रूल। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा चूज़ और इंटर अ नेम फॉर योर सेलेक्टर। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा, तो क्लास की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है वो है डॉट। हमने अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कोई भी नाम दे दें डॉट के बाद क्लास को, लाइक मैं कंटेंट का नाम देता हूँ। ओके, कंटेंट का नाम दे। ये कह रहा है कि जो ये रूल है ये किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली या न्यू स्टाइल सेलेक्टर शीट। मैं कह रहा हूँ दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली और ओके कर देंगे तो मज़ीद इसके हमारे पास एट्रीब्यूट आ जाएंगे कि आप इसे क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे टाइप है, टाइप में आप इसे जो है फ़ॉन्ट क्या देना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्टर है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रो है। इसके अलावा कलर है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। और इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड में आते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर आपने देना है या फिर बैकग्राउंड इमेज आपने देनी है। अगर कोई इमेज है तो उससे भी एज अ बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड इमेज अगर छोटी है तो यहाँ से आप उसे रिपीट X हॉरिजॉन्टली, रिपीट Y वर्टिकली आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास उसके अलावा ये ब्लॉक है। ब्लॉक में जाके आप मुख्तलिफ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स है, बॉर्डर है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है। अच्छा, बॉर्डर में यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ। बॉर्डर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हमारे पास स्टाइल, विड्थ और कलर शो हो रहे हैं। अगर मैं इन चेक को हटा देता हूँ
तो यहाँ हर एक के लिए हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पर चेक लगा देता हूँ, यहाँ पे टॉप पे मैं समथिंग कोई भी वैल्यू दे देता हूँ इसे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब के लिए अप्लाई होगी, राइट बॉटम लेफ़्ट। लेकिन अगर मैं इस चेक को हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं हर एक के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए डिफरेंट, और बॉटम लेफ़्ट हर एक के लिए मैं डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में आ जाते हैं। लिस्ट पे आप यहाँ पे ये कह रहा है कि लिस्ट स्टाइल टाइप, इसे आपने टाइप क्या देनी है, सर्कुलर, डेसिमल, लोअर रोमन, जो भी आपको पसंद है आप वो दे सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा ये कह रहा है कि लिस्ट स्टाइल इमेज, यहाँ से आप एज अ लिस्ट स्टाइल के लिए आप कोई इमेज भी ले सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पोजीशनिंग वगैरह भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं, एक्सटेंशन और ट्रांजिशन वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो फ़िलहाल बॉक्स में है, क्योंकि हमने जो कंटेंट के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए हमने सिर्फ विड्थ हम यहाँ पे देंगे 900 पिक्सल में इसे दूंगा। और इसके अलावा जब मैं इसे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये विड्थ आ जाएगी 900। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले एमपीटी था, लेकिन अब यहाँ पे क्लास बन चुकी है डॉट कंटेंट के नाम से। लेकिन मैं सबसे पहले मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाया है CSS लेआउट के नाम से, उसके अंदर जाके मैं स्टाइल का नाम देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल शीट CSS। जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसके साथ एक्सटेंशन .css खुद ब खुद आ गई। इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैंने जो लेआउट है वो भी बनाया हुआ, मैं आप लोग को दिखा दूँ। जो पेज लेआउट है जो हम बनाएंगे, कुछ इस टाइप का हमारा जो वेबसाइट का लेआउट है वो होगा। यहाँ पे हमारे पास हेडर होगा, आप इमेज भी ले सकते हैं या समथिंग, कोई भी आप एट्रीब्यूट वगैरह भी यूज़ करके बैकग्राउंड में कलर वगैरह खुद से भी दे सकते हैं आप, या फिर कोई इमेज है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे एज अ हेडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन बार एंड लिंक्स वगैरह आएंगे जिसे हम मेन्यूज़ कहते हैं। और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड बार होगा और ये राइट साइड बार होगा, और ये जो हमारा है ये फुटर एरिया होगा, और ये हमारी मेन बॉडी होगी हमारी। कुछ इस टाइप का जो हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे आज CSS और HTML की मदद से। ओके, एक क्लास तो हमने बना ली डॉट कंटेंट के नाम से। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, एक क्लास मैंने बना ली और एक क्लास अब मैं बनाता हूँ हेडर के लिए। तो उसके लिए भी क्लास के लिए डॉट में लगाता हूँ। तो हेडर के लिए आप कोई भी नाम दे दें, मैं हेडर दे देता हूँ क्योंकि मैं हेडर के लिए बना रहा हूँ तो मेरे लिए ईजी होगा, HEADER। ओके, हेडर के लिए मैंने बना लिया। यहाँ से दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली, ओके, यहाँ से ओके मैं कर लेता हूँ। अगेन इसकी जो हमारे पास है CSS रूल डेफिनेशन फॉर डॉट हेडर, यानी कि जो उसकी मज़ीद जो रूल्स है CSS के, जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे आ गए। आप अपनी मर्ज़ी से उसे कुछ भी दे सकते हैं। तो टाइप पे मैं इसे कुछ नहीं दूंगा, बल्कि बैकग्राउंड में आ जाऊंगा। और बैकग्राउंड में इसके लिए मैं जो हेडर है इसके लिए मैंने एक इमेज बनाई है एडोब फोटोशॉप में, तो वो मैं यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। आप यहाँ से कलर इमेज कुछ भी दे दें और यहाँ से मैं इसे ब्राउज़ करता हूँ इमेज। ये मैंने एक हेडर के नाम से एक बनाई थी, header.jpg। एक्सटेंशन भी इसके साथ आ गई है। चूँकि ये जो फाइल हमने बनाई है ये भी हमने उसी फोल्डर में रखी है, इसीलिए इसके साथ हमारे पास एक्सटेंशन भी साथ आई है .jpg। ओके, उसके अलावा उसके बाद ये कह रहा है कि बैकग्राउंड रिपीट, मैं कह रहा हूँ कि मुझे रिपीट नहीं करनी इस इमेज को। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉक्स में। बॉक्स में हमसे ये विड्थ और हाइट मांग रहा है, इसे मैं विड्थ देता हूँ 900 और उसके अलावा हाइट में से देता हूँ 100। आप लोग कुछ भी दे दीजिए अपने हिसाब से। उसके अलावा बॉर्डर में आ जाते हैं और बॉर्डर में से यहाँ से बॉटम में आ जाता हूँ और बॉटम से मैं सॉलिड, और इसके अलावा यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके लिए। लाइक अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके अलावा पोजीशनिंग में आ जाते हैं। अच्छा, पोजीशन में याद रखिएगा हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव और स्टैटिक। मैं यहाँ से रिलेटिव चूज़ करूँगा। रिलेटिव इसलिए क्योंकि बाद में अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो मेरे लिए पॉसिबल हो।
अगर फिक्स्ड करूँगा तो बाद में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं रिलेटिव करूँगा कि इन केस अगर मुझे बाद में कुछ चेंज करना हो तो देन मेरे पास ये अथॉरिटी हो कि मैं उसे बाद में चेंज कर सकूँ। तो हमने यहाँ से रिलेटिव सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में मैंने इमेज ली है, मुझे इस कलर की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर भी इसके साथ आ गया, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर लूँगा तो हमारे पास डॉट हेडर के नाम से जो क्लास थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा अब मैं जाऊँगा HTML में, यानी कि HTML की फ़ाइल अब मैं बनाऊँगा एक्सटर्नली, और ये जो हमने क्लासेस बनाई है इन्हें वहाँ कॉल करूँगा। इसके लिए आप कंट्रोल N भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप फाइल में जाके न्यू भी आप कर सकते हैं, HTML क्रिएट। ओके, HTML क्रिएट कर लिया तो ये फाइल भी हमारे पास मौजूद है style.css के नाम से, और ये हमारे पास untitled.2 जो हमने HTML के लिए हमने बनाई है ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। टाइटल को मैं रिमूव कर लेता हूँ, आप लोग रिमूव रखें और रिमूव करें, इससे कोई इशू नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पे करना कुछ मैंने यूँ है कि जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किस तरह अपने CSS की जो हमने एक्सटर्नली अगर फाइल हम बनाएंगे उसे यहाँ पे अटैच किस तरह करेंगे, तो उसके लिए मैं लिंक का एक टैग यूज़ करूँगा। उसके बाद REL रिलेशन, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन है, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टाइल शीट लिखूँगा। ये अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि CSS की एक अलग हमने फ़ाइल बनाई थी और उसे मैंने अटैच किया था अपने HTML की फ़ाइल में। अच्छा, ड्रीमवीवर की मज़े की बात ये है कि हमारे पास ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी कर लेती हैं। href इक्वल टू, और यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो ये ब्राउज़ कह रहा है कि जो हम इमेज हमने ली थी वो उसे हम ब्राउज़ भी कर सकते हैं, जो हमारे पास फ़ाइल सेव थी, सॉरी ये हमारे पास स्टाइल के नाम से थी हमारे पास, ये हमारे पास कंप्लीट एड्रेस आ चुका है क्योंकि वो हमें वार्न कर रहा था कि आपकी फ़ाइल सेव नहीं है। तो बाकी चीज़ें हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, इसे हम कंट्रोल S कर लेते हैं और इसे भी यहाँ पे हम index.html के नाम से इसी फोल्डर में हम सेव कर लेते हैं। ओके जी, और इसके बाद हम ये जो हमारा हेड का सेक्शन है, सॉरी ये जो हमारा बॉडी का सेक्शन है, बॉडी के अंदर आ जाते हैं हम। ओके, बॉडी के अंदर हम आते हैं और बॉडी के अंदर एक हम टैग लगाते हैं div का टैग, जो कि HTML में भी हमने डिस्कस किया था और CSS की स्टार्टिंग वीडियोस में भी हमने डिव के टैग को हमने डिस्कस किया था। तो डिव के बाद हमने करना कुछ यूँ है कि क्लास हमने बना लेनी है, सॉरी क्लास हमने कर लेनी, क्योंकि हमने जो अपनी CSS की जो हमारी फ़ाइल थी उसमें हमने क्लासेस पे काम किया था, तो उन्हें हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो क्लास लिखा, क्लास के बाद हमने जो पहली हमारे पास क्लास थी वो हमारे पास थी कंटेंट के नाम से, ये हमारे पास कह रहे हैं नो CSS क्लास, ओके CONTIN कंटेंट, और यहाँ पे आके इस div के टैग को हम कर लेते हैं क्लोज, सॉरी div कर कंटेंट CONTAIN। ओके, कंट्रोल S करके सेव कर दें। एक और हम div का टैग यूज़ करेंगे, ओके
दिस इज़ हेडर। यहाँ पे आके से हम div के टैग क्लोज कर लेते, कंट्रोल S। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये विजिबल हो रहा है। हम अपने जो फाइल हमने सेव की थी वहाँ हम चले जाते हैं। इंडेक्स में हम चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो इमेज थी वो हमारे पास वो कंप्लीट नहीं आ रही, क्योंकि इमेज हमारे पास काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से हमारे पास इमेज कंप्लीट नहीं आ रही। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो कोडिंग हमने यूज़ की थी उस हिसाब से हमारे पास ये हेडर हमारे पास आ चुका है। लेकिन ये हमारे पास राइट साइड में है, सॉरी लेफ़्ट साइड में, हमने इसे मिड में लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अलावा अगेन हम कोडिंग में जाते हैं अपनी। ओके, कोडिंग में जाने के बाद हमने करना कुछ यूँ है कि ये जो हमारे पास हेडर का टैग है यहाँ पे, इसके स्टार्ट में हम एक और div का टैग लगाते हैं, और उस div के वो div का टैग हमारे पास HTML के होगा, यानी कि div ALLIGN, ओके, div align इक्वल टू सेंटर, और इस div को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल S। यहाँ पे कॉमा हमने मिस किया था। div align इक्वल टू सेंटर, ओके। स्पेल हमारे पास मिस्टेक थी, मैंने 2 L यहाँ पे लगाए थे। इवन अलाइन में हमारे पास 1 L आता है। ओके, यहाँ पे हमने div अलाइन और इसे हमने सेंटर में कर दिया, और एट द एंड हमने यहाँ पे div का टैग क्लोज कर लिया। तो हमारे पास ये हेडर मिड में आ चुका है हमारे पास पेज की। ये हमारे पास बॉडी का सेक्शन होगा। यहाँ पे हम हेडर सॉरी लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार हम बनाएंगे, और यहाँ पे एक नेविगेशन बार भी हम बनाएंगे। उसके बाद अगेन हम आते हैं अपनी CSS की कोडिंग में, और यहाँ पे एक और हम क्लास बना लेते हैं। अगेन हम प्लस में चले जाते हैं। यहाँ पे अब जो हम क्लास बनाएंगे, अब हम बनाएंगे नेविगेशन बार के लिए, क्योंकि हमारे पास कंटेंट के लिए भी हो चुके हैं और हेडर के लिए भी हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है नेविगेशन बार। तो हम .navbar नेव बार के नाम से हमने क्लास बनाई। दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली ओके, और इसे हम ओके कर लेते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद हमने क्या चेंजेस हमने करनी है, इसके लिए भी मैंने एक इमेज बनाई हुई है, जो कि ब्राउज़ में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नेविगेशन बार के लिए, जिसमें बेसिकली हम लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। बैकग्राउंड में आ जाते हैं, यहाँ से आप इसे कोई भी कलर दे दें, और बैकग्राउंड में आके ब्राउज़ कर लेता हूँ मैं। ये नेविगेशन बार है हमारे पास, navigation.jpg हमारे पास इमेज आ चुकी है। और सपोज मैं इसे ओके कर लेता हूँ, इंडेक्स में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और div का टैग लगाता हूँ, क्लास इसे मैं देता हूँ नेव बार। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ नेव बार फॉर ओके, और दिस इज़ नेव बार, कंट्रोल S। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ।
तो हमारे पास सिर्फ डॉट नेव बार शो हो रहा है, लेकिन ये जो बाकी है हमारे पास वो शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम दोबारा कोडिंग में आ जाते हैं। इस डॉट नेव बार पे हम डबल क्लिक करके, अच्छा याद रखिएगा ये जो हमारे पास क्लासेस बनी है, किसी एक पे भी हम डबल क्लिक करके उसकी एट्रीब्यूट में हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर डॉट नेव बार है उसमें मैंने चेंजेस करनी है, यहाँ पे आके डबल क्लिक मैं करूँगा और वहाँ के उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी अगर मुझे चेंजेस करनी है वो मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बॉक्स में आ जाता हूँ और बॉक्स में मैं इसे देता हूँ 900 विड्थ, 900 पिक्सल देता हूँ और हाइट में से देता हूँ 40 और पोजीशनिंग में आके मैं इसे रिलेटिव कर देता हूँ ताकि बाद में इसे मैं चेंज कर सकूँ। अब उसे मैं ओके कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ भी आके कंट्रोल एस और अब यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये डॉट नेव बार हमारे पास आ चुका है। ये तीन टेक्स्ट हमारे पास विजिबल हो रहे हैं क्योंकि जो मैंने इमेज बनाई थी एडोब फोटोशॉप में उसके ऊपर भी मैंने जो है वो दिस इज़ नेव बार लिखा था। ओके, ये हमारे पास 2 दफ़ा विजिबल हो रही है, इसे मैं यहाँ से एक दफ़ा रिमूव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस और सॉरी वो हमारे पास हेडर के लिए था। ओके, कंट्रोल एस, अगर यहाँ से मैं ये नेव बार हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, ओके। तो हमारे पास हेडर भी बन चुका है, नेविगेशन बार भी आ चुका है और नेविगेशन बार के बाद हमने करना कुछ यूँ है कि जो राइट साइड बार है और लेफ़्ट साइड बार है अब हम वो बनाएंगे। उसके लिए अलग से मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। यहाँ के अगेन मैं प्लस में क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार के लिए मैं क्लास बनाता हूँ। तो डॉट लेफ़्ट साइड बार, डॉट लेफ़्ट साइड बार से ओके कर लेता हूँ। और अब इसमें मैंने मज़ीद चेंजेस करनी है, मज़ीद मैंने एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं कि मैंने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट साइड बार में कुछ अगर मैं लिखूँगा या कुछ बनाऊँगा तो उसके साथ कलर हमारे पास कौन सा मैचिंग कलर है हमारे पास जो हमारे पास सूट करे इस वेबसाइट के साथ, इस लेआउट के साथ। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना कुछ यूँ है कि बॉक्स में आना है। बॉक्स में आने के बाद हमने इसे विड्थ और हाइट देने हैं। विड्थ में से कितने दूंगा, विड्थ में से दूंगा 150, px में से दूंगा, यहाँ से मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ, लेफ़्ट कर देता हूँ मैं इसे फ्लोट। और उसके बाद यहाँ पे हाइट में मैं आ जाता हूँ। हाइट में आके मैंने क्या करना है, ओके, हाइट इसमें कितने दूंगा, हाइट में से दूंगा 500। ओके, हाइट में से 500 दूंगा और उसके बाद मैं आ जाता हूँ बॉर्डर में। ओके जी, तो बॉर्डर में से कितना दूंगा, बॉर्डर में से कितना दूंगा, ओके, बॉर्डर में यहाँ से इसे राइट से आके रिजिड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसे मीडियम कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ कोई भी। यहाँ पे देख लो इसके साथ हमारे पास ऑरेंज कलर सूट करेगा, ये ब्लू लगा लेते हैं। ओके जी, ओके कर देते हैं और अपने टाइम बचाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह मैं राइट कर देता हूँ। और यहाँ पे फ्लोट में इसे मैं राइट कर देता हूँ और बाकी मैं इसे यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने HTML पेज में। तो यहाँ पे अगेन मैं div का टैग यूज़ करूँगा। div क्लास इक्वल टू लेफ़्ट साइड बार, दिस इज लेफ़्ट साइड बार। और यहाँ पे अगेन मैं div का टैग यूज़ करूँगा। क्लास इक्वल टू लेफ़्ट के बाद मैं यहाँ से राइट साइड बार यूज़ करूँगा। दिस इज़ राइट साइड बार। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। तो जनाब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार हमारे पास आ चुके हैं। ओके जनाब, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना कुछ यूँ है क्या, एक यहाँ पे एक बॉडी के लिए मैंने कुछ कलर वगैरह देने हैं बॉडी को। इसके लिए अगेन मैं आ जाता हूँ अपने CSS की फ़ाइल में। ओके, और यहाँ पे अगेन रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, प्लस में क्लिक कर लेता हूँ। प्लस में क्लिक करने के बाद मैंने बॉडी के लिए कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, तो डॉट बॉडी यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके जी, अब बॉडी के लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए भी मैंने मुख्तलिफ जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करने होंगे। टाइप में आके मैं इसे कुछ फ़ॉन्ट कलर भी दे सकता हूँ, लाइक यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं इसे। एरियल ब्लैक, टाइम रोमन, लाइक मैं टाइम रोमन, टाइम सर्फ ये से मैं दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से अपर केस, लोअर केस कुछ भी आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ से आप कुछ भी कलर दे सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन आप अंडरलाइन दे सकते हैं, समथिंग कुछ भी दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप का जो है वो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। इसके बाद हम आते हैं बॉक्स में। ओके जी, बॉक्स में मैं इसे विड्थ देता हूँ 550 और हाइट में कुछ भी देता हूँ, लाइक 498 मैंने दे दी, या 495 आप कर दें। ओके जी, ओके। और इसके बाद क्या करना है, पैडिंग में आके मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, या फिर पैडिंग में से 2 दे देता हूँ ताकि सबके लिए हमारे पास 2 हो। और टॉप भी यहाँ से जो हमारे पास मार्जिन है वो भी मैं 2 दे देता हूँ ताकि सबके लिए हमारे पास वो 2 अप्लाई हो सके। और पोजीशन में आके मैं इसे वही रिलेटिव कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये सारी एट्रीब्यूट यहाँ पे आ चुकी हैं। याद रखिएगा कि एक तो यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से भी चेंजेस वगैरह आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ आके अगेन मैं एक div का टैग लगाऊंगा, क्लास। ओके, हमारे पास बॉडी है, बॉडी के नाम से थी क्लास। यहाँ से हम क्लास क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ बॉडी। कंट्रोल एस, यहाँ जाते हैं। तो बॉडी के लिए आई गेस मैंने कोई कलर नहीं दिया। ओके जी, कहाँ, यहाँ पे बॉडी पर डबल क्लिक कर लेते हैं।
लाइक अगर मैं इसे कलर देता हूँ ब्लू, ओके, कंट्रोल एस, यहाँ आके कंट्रोल एस, तो हमारे पास ये बॉडी आ चुकी है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर इसे दे सकते हैं। ये कलर कुछ सूट नहीं कर रहा इस पर, तो हम कुछ लाइट सा कलर इसे हम दे देते हैं यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश। तो उसके बाद अब हमारे पास बचा हुआ है फुटर, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास होता है। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे CSS की कोडिंग में, और यहाँ पे एक और क्लास हम बनाएंगे फुटर के लिए। यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे तो सारी चीज़ें, सारी क्लासेस यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएंगी। फुटर के लिए अगेन मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं .FOOTER फुटर के नाम से एक क्लास बनाता हूँ, ओके। और इसके लिए भी मैं कुछ एट्रीब्यूट वगैरह देता हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ एट्रीब्यूट देने हैं। टाइप में मैं चला जाता हूँ, और टाइप में मैं से 24 पिक्स देता हूँ। स्टाइल यहाँ से टैलिक करता हूँ, कुछ भी आप कर दें यहाँ से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप एट्रीब्यूट लगा दें। अंडरलाइन यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये मैं ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद बॉक्स में आ जाता हूँ। बॉक्स में से मैं हाइट कितनी दूंगा, हाइट में से लाइक 100 देता हूँ यहाँ से, विड्थ 200 यहाँ से देता हूँ, हाइट, ओके जी। और बॉर्डर में आ जाता हूँ। डैश यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से मीडियम, ओके कर लेता हूँ यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गई हैं। कंट्रोल एस, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं div का टैग यूज़ करूँगा, div क्लास इक्वल टू, बहुत इजी है ये। वहाँ पे हमने एक क्लास बनानी है, और यहाँ पे आके div के टैग में क्लास को कॉल करना है। हमारे पास फुटर के नाम से थी क्लास फुटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी, this is a footer area, और कंट्रोल एस, यहाँ पे आके मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई गेस यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है। फुटर में हम डबल क्लिक कर लेते हैं। बैकग्राउंड में आ जाते हैं, ब्लैक बॉक्सेस, विड्थ अगर मैं इसे 900 दूँ, ओके, कंट्रोल एस, ओके। तो अब हमारे पास एक कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे मीडियम डैश दिया था, तो उस हिसाब से हमारे पास ये डॉटेड लाइंस बन रही हैं। इसके अलावा इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। स्टाइल में आके आप फुटर पर डबल क्लिक कर लें, यहाँ पे बॉर्डर में आके इसे आप दोबारा चेंज करके रिड्स वगैरह, रिड्स वाला जो हमारे पास है बॉर्डर, वो आप चूज़ करके ओके कर लें। कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ्रेश कर दें, तो अब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस आ चुकी है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसे हम कुछ कम कर लेते हैं।
हम सिर्फ हाइट इसे हम 100 कर लेते हैं। यहाँ पे आके भी हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ के आप रिफ़्रेश कर दें तो अब हमारे पास ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। कंप्लीट जो हमारे पास लेआउट है, ये तो हमने एक इमेज ली थी, इस इमेज बड़ी थी तो उस हिसाब से जब हमने इसे छोटी किया, इमेज को छोटा किया, तो इस हिसाब से हमारे पास जो आधा टेक्स्ट है ये अनविजिबल है। ये बेसिकली टेक्स्ट इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास एक जो तरीका है एक कंप्लीट लेआउट बनाने का, वो हमारे पास ये है कि हम CSS और HTML की मदद से कंप्लीट हम लेआउट किस तरह हम बना सकते हैं। होप सो कि ये हमारे पास जो आज का वीडियो लेक्चर है वो आप लोग समझ बेहतर आ गया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। सो टेक केयर टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।